छंदक से विदा लेना। फिर से कहानी की ओर मुड़ते हुए राजकुमार सिद्धार्थ और छंदक सुबह होने तक तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवारी करते रहे। जब उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया तब वे दोनों घोड़े से नीचे उतरे। राजकुमार ने अपने रत्न जड़ित आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए और उसे घोड़ा लेकर वापस महल लौट जाने को कहा। उन्होंने छंदक के द्वारा अपने पिता और राज्य की प्रजा को यह संदेश भिजवाया कि वे उनके लिए दुखी न हों, क्योंकि उन्होंने नाराज होकर या प्रेम की कमी के कारण घर नहीं छोड़ा है, परंतु उनके घर छोड़ने का उद्देश्य केवल बुढ़ापे, रोग और मृत्यु पर विजय पाना है। बुद्ध चरित के अनुसार उन्होंने अपने पिता को यह संदेश भेजा, मैंने जन्म और मृत्यु पर विजय पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया है, और यह निश्चित है कि ऐसा मैंने स्वर्ग पाने की इच्छा या आपके प्रति प्रेम भाव की कमी से या नाराज होकर नहीं किया है। इसलिए आप मेरे लिए दुखी न हों। भले ही एक दूसरे का साथ कितना ही लंबा क्यों न हो, एक न एक दिन सबको एक दूसरे से बिछुड़ना होगा। आपको मेरे लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार के दुख से छुटकारा पाने के लिए ही गृह त्याग किया है। दुख तो उनके लिए करना चाहिए जो वासनाओं के वश में हैं और लोभवश उन इंद्रिय पदार्थों में लिप्त हैं जो दुख के मूल कारण हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत समय पर वन की ओर प्रस्थान किया है, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और ना ही हमारा इस पर कोई वश है। इसलिए मेरा संकल्प है कि मैं आज से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ कर दूं, क्योंकि जब मैं निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखता हूं, तो फिर जीवन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। परंतु छंदक की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि वे अपने प्यारे और वृद्ध पिता, जिन्हें अपने पुत्र से बेहद प्यार है, उनका ख्याल करें और उन्हें छोड़कर न जाएं। उन्हें अपनी पालन पोषण करने वाली माता का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने उनके लालन पालन में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। कपिलवस्तु के निवासियों की ओर ध्यान देना चाहिए, जो उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी मानते हैं, और उन्हें दीन छंदक के बारे में सोचना चाहिए, जिसके लिए राजकुमार ही सब कुछ हैं। परंतु राजकुमार ने बिना विचलित हुए बड़े दृढ़ शब्दों में कहा, हे छंदक, मुझसे बिछुड़ने पर शोक न करो। जिसने भी शरीर धारण किया है, उसके लिए बिछुड़ना एक अटल नियम है, और इसी कारण प्राणी आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। अगर मैं प्रेमवश अपनी इच्छा से अपने बंधु बांधवों को नहीं छोड़ता हूं, तो भी मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी दिन मृत्यु बड़ी निर्ममता से मुझे उनसे अलग कर देगी। मेरी माता के बारे में सोचो, जिसने इतना कष्ट सहन करके बड़े चाव से अपने गर्भ में मेरा पोषण किया था। उसका कष्ट अब निष्फल सिद्ध हो गया है। अब उसके लिए मैं क्या हूं और वह मेरे लिए क्या है? जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष पर घोंसले बनाकर इकट्ठे रहते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों का साथ है, जिनका बिछुड़ना अंत में निश्चित है। चूंकि इस संसार में मिलने और बिछुड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहता है, इसलिए यह सोचना कि यह मेरा है मूर्खता है और अनुचित भी है। इस संसार में प्राणी हमेशा के लिए साथ नहीं रहते। यह तो स्वप्न के समान है। जब स्थिति ही ऐसी है
तो हे मेरे प्यारे मित्र, तुम शोक न करो और अब लौट जाओ। कपिलवस्तु के लोगों को, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम यह संदेश देना, राजकुमार के प्रति इतना अधिक मोह न रखो और उनके दृढ़ संकल्प को ध्यान से सुन लो। वे या तो जन्म मरण के बंधन पर विजय प्राप्त करके फिर जल्दी ही आपके पास वापस लौट आएंगे, या फिर उचित प्रयास की कमी और लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल होने के कारण मर मिटेंगे। इसके बाद राजकुमार ने छंदक के हाथ से तेज धार वाली तलवार लेकर अपने सुंदर केश काटकर हवा में उड़ाकर फेंक दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक वैरागी के जीवन में केश की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने एक शिकारी से अपने वस्त्र बदल लिए, जो अचानक ही वहां पहुंच गया था। उसे अपने सुंदर कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्र देकर स्वयं उसका खुरदुरा केसरी रंग का चोगा पहन लिया। दोनों एक दूसरे के साथ वस्त्र बदलकर बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार वैरागी का भेष धारण करके राजकुमार छंदक के रोने धोने को अनदेखा करके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की खोज में पूरी दृढ़ता से चल पड़े। छंदक बड़े व्यथित हृदय से राजकुमार के गृह त्याग का दुखद समाचार लेकर भारी मन से कपिलवस्तु वापस लौट आया। रोते हुए उसने राजकुमार के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। राजा शुद्धोदन, रानी महाप्रजावती और विशेषकर राजकुमारी यशोधरा के विषाद की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लगा कि जिस प्रकार एक शक्तिशाली हाथी बड़े बड़े वृक्षों को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार वे भी पूरी तरह नष्ट हो गए थे। राजकुमार की तलाश के लिए हर दिशा में सैनिक भेजने की तैयारी की गई, परंतु ललित विस्तर के अनुसार कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को ऐसा करने से रोका, क्योंकि छंदक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजकुमार का यह संकल्प कि वे संबोधि प्राप्त किए बिना कपिलवस्तु वापस नहीं लौटेंगे अटल है और उन्हें घर लाना असंभव है। बुद्ध चरित के अनुसार राजा ने फिर भी राजकुमार को खोजने और वापस लाने का हर संभव प्रयास करने के लिए अपने विश्वसनीय सलाहकार और राजपुरोहित को उचित सहायक दल के साथ भेजने का निर्णय किया। वे उस आश्रम तक गए जहां छंदक ने राजकुमार से विदा ली थी। वहां रहने वाले तापसों ने उन्हें बताया कि राजकुमार उनके आने से पहले आराड़ कालाम के आश्रम की ओर चले गए थे। आराड़ कालाम एक सांख्य यानी भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 दर्शनों में से एक गुरु थे, जो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह के निकट रहते थे। उनके आश्रम की ओर जाते हुए राजा के दल ने राजकुमार को सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। राजकुमार ने उनकी प्रार्थना को बड़े शांत मन से सुना और कहा कि उनकी बातें भावनाओं से पूर्ण हैं, विवेकपूर्ण नहीं। इसलिए उन्होंने फिर से अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। सूरज धरती पर उतर सकता है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं अपनी स्थिरता खो सकती हैं, परंतु मैं एक गृहस्थ के रूप में, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है और जिसकी इंद्रियां केवल संसारी वस्तुओं की ओर लगी हुई हैं, अपने परिवार में वापस नहीं लौटूंगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बिना घर वापस लौटने से अच्छा होगा कि मैं जलती आग में प्रवेश कर जाऊं। हताश होकर राजा के सलाहकार और राजपुरोहित कपिलवस्तु लौट आए। उन्होंने कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को वहीं छोड़ दिया ताकि वे छिपकर देखें कि राजकुमार कहाँ जाते हैं और किस हालत में हैं। आध्यात्मिक अभ्यास।
राजकुमार आराड़ कालाम के आश्रम में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करके आध्यात्मिक अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। राजकुमार ने पूरी लगन और पवित्र मन से एकांत में आंतरिक अभ्यास किया और शीघ्र ही उस अभ्यास में पूरी तरह पारंगत हो गए। आराड़ अपने नए शिष्य की सफलता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने बराबर मानते हुए 300 शिष्यों के समूह का नेतृत्व करने को कहा। परंतु राजकुमार को लगा कि अभ्यास की इस विधि द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बड़े सम्मानपूर्वक आज्ञा लेकर राजकुमार एक अन्य आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम की ओर चल पड़े। यहाँ पर भी उनका बड़ा स्वागत हुआ और अभ्यास की ऐसी विधि बताई गई जिसके द्वारा उन्हें इससे भी ऊंची अवस्था प्राप्त हो। सिद्धार्थ इस अभ्यास में भी शीघ्र ही पारंगत हो गए। यहाँ भी उनके गुरु ने उन्हें बराबरी का दर्जा देकर और उनके साथ मिलकर 700 शिष्यों के बड़े समूह का नेतृत्व करने को कहा। परंतु इस बार फिर सिद्धार्थ को इस विधि से भी पूरी संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए उन्होंने यह स्थान भी छोड़ दिया और पूर्ण ज्ञान का लक्ष्य सामने रखकर आगे चल पड़े। मगध के साम्राज्य में से गुजरते हुए और मार्ग में कई तापसों से भेंट करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ गया पहुंच गए। वहां पर उरुवेला यानी उरुविल्व क्षेत्र में सेनानी नाम के गांव में उन्होंने एकांत स्थान खोजा जहां वे कुछ समय बिता सकें। उद्रक रामपुत्र के 5 शिष्य जो अपने गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे थे, सिद्धार्थ की तीव्र आध्यात्मिक उन्नति से बहुत प्रभावित हुए। इस आशा में कि सिद्धार्थ पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वे उरुवेला तक उनके पीछे पीछे आ पहुंचे। यहाँ उन्हें स्वच्छ जल और छायादार उपवनों वाली कल कल बहती निरंजना नदी के किनारे सुखदायी वृक्षों के झुरमुटों वाले सुंदर शांत स्थान दिखाई दिए। आसपास के गांवों से उन्हें भिक्षा भी मिल सकती थी। सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर अथक प्रयास करने का निश्चय किया। राजकुमार सिद्धार्थ ने तापसों को कई प्रकार के तप और उपवास आदि करते हुए देखा था। यह सोचकर कि अपने आप को कष्ट देना आत्मशुद्धि प्राप्त करने का एक साधन है जिससे आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सिद्धार्थ ने भी कड़े संयम, तप और लंबे उपवास आदि क्रियाओं का अभ्यास आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए और मृतप्राय दिखने लगे। पूरे 6 साल तक इस प्रकार का कठिन तप करने के बाद उन्हें यह बोध हुआ कि शरीर को इस प्रकार कष्ट देने से केवल उनकी शारीरिक क्षमता कम हो रही है। इसलिए यह आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि नहीं हो सकती। इसके लिए कोई और विधि अवश्य होगी। उन्होंने सोचा कि आराड़ कालाम और उद्रक रामपुत्र के आध्यात्मिक अभ्यास की विधि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी, परंतु ये अभ्यास कम से कम आध्यात्मिक उन्नति में सहायक तो थे और इनके द्वारा उन्हें कुछ आंतरिक अनुभव भी हुए थे। उन्हें याद आया कि किस प्रकार अपने पिता के घर में रहते हुए जब वे हल जुताई के उत्सव में गए थे तो उन्हें जंबू वृक्ष के नीचे एकांत में पलथी मारकर बैठे बैठे प्रथम आनंदमय आंतरिक अनुभूति हुई थी। इसलिए सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक अभ्यास की उसी विधि को फिर से अपनाने का निश्चय किया, परंतु आध्यात्मिक अभ्यास को भली भांति करने के लिए
उन्हें और अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक शरीर का उचित ढंग से पोषण न किया जाए और मन व्यर्थ के तनाव से मुक्त न हो, तब तक एकाग्रचित होना बहुत कठिन है। इसलिए सिद्धार्थ ने फलों का रस, चावल का मांड और फिर धीरे धीरे ठोस भोजन लेना आरंभ कर दिया। यह देखकर उद्रक रामपुत्र के 5 शिष्य, जो उरुवेला तक सिद्धार्थ के पीछे पीछे आए थे, बहुत निराश हुए। ये शिष्य सिद्धार्थ के कठोर तप के दौरान यह सोचकर उनका ध्यान रखते रहे कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद वे उन्हें भी ज्ञान प्रदान करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होंगे। परंतु अब उन्होंने यह सोचकर सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया कि वे असफल हो गए हैं और आराम का जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए वे वाराणसी के निकट मृगदाव ऋषि पतन यानी सारनाथ की ओर चल दिए, पूर्ण ज्ञान की खोज में। थोड़े ही समय में सिद्धार्थ शारीरिक रूप से पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गए। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन वे अपना नित्य का अभ्यास करके सुबह उठे। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर भिक्षा के लिए जाने के समय की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्थानीय निवासी इस पेड़ को पवित्र मानते हैं। सेनानी गांव के मुखिया की बेटी सुजाता ने पेड़ के देवता से प्रार्थना की थी कि प्रथम संतान के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हो। उसने पुत्र को ही जन्म दिया और उस दिन वह पेड़ के देवता को दिया गया वचन पूरा करने के लिए खीर का भोग लगाने आई थी, जिसे उसने बड़ी श्रद्धा से तैयार किया था। जब वह वहां पहुंची तो उसने इस पवित्र पेड़ के नीचे एक शांत, गंभीर व्यक्ति को बैठे हुए देखा, जिसके मुखमंडल पर बहुत तेज था। उसने सोचा कि उसके हाथों से भोग ग्रहण करने के लिए पेड़ के देवता ने साकार रूप धारण किया है। बड़ी प्रसन्नता से उसने सिद्धार्थ के सामने खीर का कटोरा रख दिया। सिद्धार्थ ने यह भेंट स्वीकार कर ली। अपने स्थान से हिले डुले बिना ही यह विशेष भोजन पाकर वे बहुत संतुष्ट हुए। सिद्धार्थ द्वारा ग्रहण किया जाने वाला यह उस दिन का अंतिम आहार था, जिसे ग्रहण कर वे संध्या समय परिपूर्णता प्रदान करने वाली समाधि की अवस्था में बैठे। इसी समाधि की अवस्था में उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी जीवनी लिखने वाले कुछ लेखकों का मानना है कि लंबे समय तक कठिन तप और उपवास करने के बाद सिद्धार्थ द्वारा ग्रहण किया गया यह पहला भोजन था। जो भी हो, कहा जाता है कि भावी महात्मा बुद्ध को इस निर्णायक समय में ऐसा स्वादिष्ट आहार देने के लिए सुजाता को बहुत पुण्य प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने अपने आप को इस विशेष समाधि की अवस्था के लिए इस प्रकार तैयार किया। उन्होंने एक घास काटने वाले से ताज़ी घास इकट्ठी की, पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे घास को बिछाकर आसन बनाया और पलथी लगाकर इस संकल्प के साथ बैठ गए। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिन बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमेतत् चलिष्यति। चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरी चमड़ी, हड्डियां और मांस गल जाएं, फिर भी यह शरीर इस आसन से तब तक नहीं डिग सकता जब तक मैं उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न कर लूं, जिसे कई युगों में भी प्राप्त करना कठिन है। सिद्धार्थ के संकल्प से मार, जो जीवों को संसार के लोभ में भुलाए रखता है, भयभीत हो गया
उसे डर लगने लगा कि यदि सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने उस ज्ञान के बारे में सारे संसार को बता दिया तो उसका लोक उजड़ जाएगा। पहले उसने मित्र बनकर सिद्धार्थ को इस प्रकार के व्यर्थ के प्रयास में न उलझने की सलाह देते हुए कहा, आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसके अतिरिक्त मार ने यह भी कहा कि यदि सिद्धार्थ घर वापस लौट जाएं, तो धनवान होने के कारण वे बहुत से धार्मिक अनुष्ठान और दान आदि कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार संसार में राजसी सुख भोगते हुए वे भविष्य में स्वर्गिक आनंद भी प्राप्त कर लेंगे। जब सिद्धार्थ ने दृढ़तापूर्वक मार को इस प्रकार के कथन को बंद करने के लिए कहा, तो मार ने अपने आसुरी दल को इकट्ठा किया और सिद्धार्थ पर आक्रमण कर दिया। परंतु मार और उसके आसुरी दल के लिए सिद्धार्थ को हराना असंभव था, क्योंकि सिद्धार्थ के पास पवित्रता और प्रज्ञा रूपी हथियार थे और वे अपने दृढ़ संकल्प रूपी कवच द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। आखिर मार हार गया और उसकी अंधकारमय शक्तियां तितर-बितर हो गईं। सम्यक संबोधि अथवा निर्वाण की प्राप्ति। हर प्रकार की बाधा से मुक्त होकर सिद्धार्थ गहन समाधि में तल्लीन हो गए। महात्मा बुद्ध ने बाद में अपने संवादों में बताया कि किस प्रकार व्यक्ति समाधि में धीरे धीरे ज्ञान की पहली अवस्था से चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जहां मन शांत, निर्मल और पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। तब मनुष्य को उच्च ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा है, जब मन एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, दुर्गुणों से मुक्त और विकारों से रहित होकर अपवित्रता को त्याग कर कोमल, सुदृढ़, शांत और निश्चल हो जाता है, तब व्यक्ति अपने मन को ज्ञान और अंतर्बोध की ओर मोड़ देता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर व्यक्ति यह देख सकता है कि उसकी चेतना और शरीर अलग अलग हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया है, मनुष्य जान जाता है, यह मेरा स्थूल शरीर है और यह मेरी चेतना है, जो इससे यानी स्थूल शरीर से ढकी और बंधी है। वैसे ही जैसे अगर कोई व्यक्ति मुंज घास के खोल से सरकंडा निकालता है तो जान जाता है सरकंडा एक वस्तु है और बाहरी खोल दूसरी वस्तु है। फिर उन्हें ये 6 प्रकार की शक्तियां धीरे धीरे प्राप्त हो गईं। अनेक स्वरूप धारण करने की योग्यता, सुनने और देखने के लिए दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षु, अंतर्यामिता, पिछले जन्मों का ज्ञान और मलिनताओं के नष्ट होने का ज्ञान। दिव्य कर्ण और दिव्य चक्षुओं का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे आंतरिक लोकों तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। तीव्र प्रकाश और मधुर ध्वनि जो भीतर सुनाई देती है का वर्णन करते हुए अश्वघोष ने कहा है, जब महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ तो सिद्धों की उपस्थिति से हर दिशा जगमगा उठी और आकाश में बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी। अंत में जब उन्हें सभी प्रकार की मलिनताओं के नष्ट होने का ज्ञान हो गया, तब उन्हें मुक्ति और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अपने इस अनुभव का वर्णन करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा है, बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद मुझे ज्ञान हो गया और मैंने मुक्तावस्था प्राप्त कर ली। पुनर्जन्म समाप्त हो गया और जीवन सार्थक हो गया। जो करना था सो पूरा हो चुका। अब इसके बाद शेष कुछ करना नहीं है। अज्ञानता का नाश हो गया है, प्रज्ञा जागृत हो गई है।
अंधकार दूर हो गया है और प्रकाश प्रकट हो गया है। इस आंतरिक अनुभव के साथ ही सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। यह वैशाख यानी मई पूर्णिमा की सुबह थी। महात्मा बुद्ध पूरे 1 सप्ताह तक इसी आसन में बैठे रहे और निर्वाण प्राप्ति के परम आनंद का अनुभव करते रहे। इसके बाद वे अपने आसन से उठे और निरंजना नदी पर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां से गुजरते हुए त्रपुष और भल्लिक नामक 2 व्यापारियों ने उन्हें देखा। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध का श्रद्धापूर्वक अभिवादन करने वाले तथा उन्हें भिक्षा देने वाले ये पहले उपासक थे। महात्मा बुद्ध ने तब विचार किया, मैंने जिस धम्म पर विजय प्राप्त की है वह बहुत गहन है। उसे देखना और समझना बहुत कठिन है। वह शांति देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धि की सीमाओं से परे है। वह सूक्ष्म है और केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही उसे समझ सकते हैं। परंतु यह संसार इंद्रियों के विषय भोगों में ही आनंद मग्न है। ऐसे स्वभाव के लोगों के लिए इसे जानना कठिन है। अगर मैं धम्म का ज्ञान देता हूं और दूसरे लोग मेरी बात को नहीं समझते, तो मेरे प्रयास के कारण मुझे केवल कमजोरी और थकान ही होगी। अज्ञानता के अंधेरे में राग और द्वेष में डूबे हुए लोगों के लिए इस गूढ़ और गंभीर धम्म को समझना कठिन है। ऐसा करना धारा के बहाव के विरुद्ध जाने के समान है। ब्रह्मा सहमपति ने बुद्ध की विचारधारा को देखते हुए यह सोचा कि यदि बुद्ध को धम्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, हे श्रद्धेय महापुरुष, आप धर्म का उपदेश दें। हे दिव्यात्मा, आप धम्म का उपदेश अवश्य दें। मनुष्यों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। यदि उन्हें धम्म का उपदेश दिया जाए तो वे सत्य को देख पाएंगे। धम्म का दिव्य नगाड़ा बजाएं, सच्चे धम्म का शंखनाद करें, धम्म के महान स्तंभ को स्थापित करें और धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें। ब्रह्मा सहमपति ने आगे कहा, पिछले समय में मगध देश में कलुषित मानव द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही प्रचलन रहा। ध्यान दें, महात्मा बुद्ध के समय में मगध उत्तरी भारत के मुख्य राज्यों में से एक था। परंतु अब भगवान धर्मोपदेश कर मानव मात्र के लिए निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा करें। सभी मनुष्य अमृत द्वार को खोलने वाले विमल पुरुष द्वारा प्रतिपादित मत को श्रवण करें। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर खड़ा कोई व्यक्ति नीचे चारों तरफ सब लोगों को देख पाता है, उसी प्रकार हे प्रज्ञावान समदृष्टि वाले, धम्म के महल पर चढ़ें। आप स्वयं दुख रहित हैं, इसलिए दुखों में डूबे हुए उन लोगों को देखें जो जन्म मरण से पीड़ित हैं। हे नरश्रेष्ठ, हे महावीर, उठें। हे जीवों के मार्गदर्शक, हे ऋण मुक्त, आप संसार में विचरण करें और धम्म का उपदेश दें। हे पुण्यात्मा, आपके उपदेश को समझने वाले व्यक्ति अवश्य मिलेंगे। धम्म के दिव्य नगाड़े को बजाएं, सच्चे धम्म का शंखनाद करें, धम्म के महान स्तंभ को स्थापित करें और धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें। मौन स्वीकृति देते हुए अपार करुणा के साथ महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया और देखा कि किस प्रकार कुछ लोग विकारों के वश में हैं और कुछ गरीबी से कष्ट उठा रहे हैं।
ब्रह्मा सहमपति को संबोधित करते हुए बुद्ध ने घोषणा की, अमरत्व के द्वार खुल गए हैं। जिन्हें कान हैं वे श्रद्धा के साथ सुन सकते हैं। हे ब्रह्मा, कष्ट की आशंका से मैंने मनुष्यों को उस निर्मल और दिव्य धम्म का उपदेश नहीं दिया था। तब ब्रह्मा सहमपति ने सोचा, धम्म के उपदेश के बारे में इस पूज्य महात्मा ने अपनी सहमति दे दी है, और वे उस महान पुण्यात्मा का अभिवादन करके अदृष्ट हो गए। महात्मा बुद्ध अब विचार करने लगे कि वे किसे उपदेश दें। उनके उपदेश को कौन समझ पाएगा। उन्हें एकाएक अपने 2 आचार्यों आराड़ कालाम और उद्रक रामपुत्र का ध्यान आया। वे ज्ञानवान थे, मेधावी थे और विकारों से मुक्त थे। उसी समय उनके भीतर से आवाज आई कि 1 सप्ताह पहले आराड़ कालाम की मृत्यु हो चुकी है और बीती रात को उद्रक रामपुत्र का भी देहांत हो गया है। हाल ही में प्राप्त हुई अपनी अंतर्दृष्टि से भी बुद्ध ने देखा कि यह सत्य है। फिर उन्हें उन 5 शिष्यों का ध्यान आया जिन्होंने कठोर तप के समय उनकी देखभाल की थी। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि वे उस समय वाराणसी यानी काशी के निकट मृगदाव ऋषिपतन यानी सारनाथ में थे। उरुवेला के क्षेत्र में कुछ समय बिताकर महात्मा बुद्ध पैदल वाराणसी की ओर चल पड़े। बोध गया, जहां महात्मा बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, और गया शहर के मार्ग में उनकी भेंट उपक नामक के एक नग्न साधु से हुई। महात्मा बुद्ध के पवित्र, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उपक ने उन्हें पूछा कि वे कौन हैं, उनके गुरु कौन हैं, और उनमें इतना तेज और आकर्षण कहाँ से आया है। उस समय महात्मा बुद्ध की आयु 36 वर्ष थी और उनके युवा शरीर को देखकर उपक ने समझा कि वे आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु हैं, जो किसी गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं। उसके इस भ्रम को दूर करने के लिए और यह बताने के लिए कि वे बुद्ध बन चुके हैं, यानी उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, महात्मा बुद्ध ने कहा, जो मेरी तरह दिखाई देते हैं, जिन्होंने सभी विकारों का नाश कर लिया है, वे जिन के नाम से जाने जाएंगे। मैंने दुष्प्रवृत्तियों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक, मैं वास्तव में जिन हूं। मैं वाराणसी जाऊंगा और वहां जाकर काशी नगर में अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए एक अनुपम प्रकाश को प्रज्वलित करूंगा, और मैं शब्द यानी आंतरिक ध्वनि से अनजान लोगों के लिए अमरत्व का डंका बजाऊंगा। जब महात्मा बुद्ध ने अपने आप को जिन कहा, तो इस पर सहसा विश्वास न होने के कारण उपक उलझन में पड़ गया और कहने लगा, मित्र, हो सकता है कि ऐसा हो, और अपना सिर हिलाते हुए अविश्वास की अवस्था में वह दूसरे मार्ग से चला गया। अध्यात्म की ओर झुकाव होते हुए भी कुछ लोग आध्यात्मिक गुरु में रुचि नहीं रखते, भले ही उन्हें वे गुरु पावन और ज्ञानी क्यों न लगें, और चाहे उन्हें इस बात का विश्वास भी हो जाए कि उनके उपदेश में कोई कमी नहीं है, फिर भी वे उनसे उदासीन ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस ऑफ द बुद्धा में वर्णित मध्यम निकाय अटकथा के अनुसार संकटपूर्ण विवाह के अनुभव के पश्चात उपक बुद्ध के पास लौट आए। वे उनके संघ के सदस्य बने और अवेह स्वर्ग में उनका पुनर्जन्म हुआ, जहां वे अरहत की अवस्था तक पहुंचे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने 2 गुरुओं के नामों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध ग्रंथ सद्धर्म पुंडरीक में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने पहले भी
कई गुरुओं द्वारा ज्ञान की साधना की थी। पहले भी बहुत से बुद्ध महात्माओं की संगति में मैंने उस मार्ग का अनुसरण किया है जो गूढ़ और सूक्ष्म है, जिसे जानना और समझना कठिन है। फिर बुद्ध महात्माओं की उस अंतहीन श्रृंखला की ओर संकेत करते हुए, जिसमें नियमित रूप से एक के बाद दूसरा उत्तराधिकारी आएगा, महात्मा बुद्ध कहते हैं, परोपकार और करुणा से द्रवित होकर वे विधिवत रूप से क्रमवार एक दूसरे के भाग्य की भविष्यवाणी यह कहते हुए करेंगे, यह मेरा उत्तराधिकारी होगा और यह वैसे ही संसार को उपदेश देगा जैसे इस समय मैं देता हूं। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य। ऐसा बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध वाराणसी के निकट मृगदाव ऋषिपतन यानी सारनाथ में पहुंचे। वहां जब उन पहले 5 शिष्यों ने उन्हें आते हुए देखा तो वे आपस में चर्चा करने लगे, देखो, यह वही परिव्राजक गौतम आ रहा है जिसने आराम का जीवन जीना आरंभ कर दिया था और अपनी साधना से भटक गया था। वह तो आराम भरे जीवन की ओर मुड़ गया था। हमें उसका अभिवादन नहीं करना चाहिए, हमें उसके स्वागत में भी खड़े नहीं होना चाहिए और न ही उसका भिक्षा पात्र और चोगा उससे लेना चाहिए। फिर भी हम उसे बैठने के लिए आसन दे सकते हैं और अगर वह चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। परंतु ज्यों-ज्यों महात्मा बुद्ध उन 5 सन्यासियों के समीप आते गए, वे पांचों अपने निर्णय पर टिके नहीं रह सके और उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। किसी ने उनका भिक्षा पात्र और चोगा ले लिया, किसी ने उनके बैठने का स्थान तैयार किया और कोई उनके पांव धोने के लिए पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने उनको सूचित किया कि उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उन्हें उनके साथ अपनी उपलब्धियों को बांटने में प्रसन्नता होगी। यद्यपि उन पांचों के मन में महात्मा बुद्ध के प्रति आदर के भाव का अनुभव हुआ, फिर भी उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करने में वे लोग संकोच कर रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि आराम का जीवन जीते हुए और तप तथा उपवास आदि क्रियाओं से हटकर उन्हें कैसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे कठोर तप करने के बाद भी वे प्राप्त नहीं कर पाए थे। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया कि न तो उनका संकल्प कमजोर हुआ था और न ही उन्होंने आराम का जीवन जीना आरंभ किया था। वास्तव में उन्हें सही मार्ग मिल गया था और फिर कठोर परिश्रम करके वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गए। उन्होंने अंत में कहा, हे परिव्राजकों, क्या मैंने पहले कभी आपसे इस प्रकार बात की है? नहीं पूज्यवर, उन्होंने उत्तर दिया। महात्मा बुद्ध ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि जिसे पाने का वे प्रयास कर रहे थे वह उन्हें मिल गया है। तब वे उनके उपदेश को बड़े ध्यान से सुनने लगे। महात्मा बुद्ध ने फिर उन्हें मध्यम मार्ग के बारे में समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2 अतिवादी दृष्टिकोण हैं। एक है इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होना और दूसरा है कठोर तप करके अपने आप को कष्ट देना। इन 2 अतिवादी विचारधाराओं से निकलकर और मध्यम मार्ग को अपनाकर उचित मार्गदर्शन में आंतरिक शांति और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। चतुष्टय आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया जो बौद्ध धर्म के आधारभूत मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। चूंकि ये बौद्ध धर्म के मुख्य आधार हैं, इसलिए इन चारों सिद्धांतों को सार रूप में बताया जा रहा है। 1. दुख। संसार में जीवन दुखमय है। 2. दुख समुदय। इन दुखों का कारण है। 3.
दुख निरोध, दुखों से मुक्ति संभव है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुखों के निरोध के लिए उचित उपाय अथवा मार्ग है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, यानी अर्य अट्ठंगिक मग। पाली भाषा में प्रयुक्त दुख को पीड़ा समझना इसका बहुत कठोर अर्थ लेना है। पीड़ा से यह भाव उत्पन्न होता है कि जीवन कष्ट के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंतु महात्मा बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जीवन में सुख है ही नहीं। वे तो केवल यह उपदेश देते हैं कि इस सुख के अनित्य होने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। इसलिए साधारणतः दुख से पीड़ा का भाव भी है, परंतु इस शब्द में और भी गूढ़ अर्थ निहित हैं। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने से, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा पटिपदा कहा है, दुख और पीड़ा का नाश हो जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाक्। 4. सम्यक कर्मांत। 5. सम्यक आजीव। 6. सम्यक व्यायाम। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। ध्यान दें, सम्यक का अर्थ है सही, सीधा तथा लाभदायक। इन 8 सोपानों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. प्रज्ञा यानी पाली में पंजा, यह मार्ग की आरंभिक अवस्था है जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के साधन शामिल हैं। 2. शील यानी पाली में सील, समाधि के लिए तैयारी है जिसमें सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव शामिल हैं। और 3. एकाग्रता यानी समाधि, धम्म की अनुभूति है जिसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। संघ का विकास। वाराणसी के निकट मृगदाव ऋषि पतन यानी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ वे उन 5 भिक्षुओं के मन पर अपना उपदेश अंकित करने के लिए उसे बार बार दोहराते थे और भिक्षु भी मेहनत से अभ्यास में जुटे रहते थे। कुछ समय बीतने पर उन सबको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। धीरे धीरे वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र से बहुत से लोग महात्मा बुद्ध की शरण में आए और उनसे दीक्षा प्राप्त की। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त भिक्षुओं या अरहतों की संख्या 60 तक पहुंच गई, तब पूरे विश्व के प्रति करुणा से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने लोगों के कल्याण और सुख के लिए इस पवित्र धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया। उन्होंने भिक्षुओं को आज्ञा दी कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अकेले ही जाएं, 2 भिक्षु एक ही मार्ग पर न जाएं। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध गया शहर के निकट उरुवेला वापस लौट आए। यहाँ उनकी भेंट उरुवेला कश्यप नाम के परिव्राजक से हुई, जो अपने 500 शिष्यों के साथ वहां रहते थे। महात्मा बुद्ध कश्यप के आश्रम के पास एक कुंज में रहने लगे। महात्मा बुद्ध के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उरुवेला कश्यप उनके महान उपदेश और पवित्र आचरण से इतने प्रभावित हुए कि वे अपने 500 शिष्यों सहित महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। धीरे धीरे उस क्षेत्र में रहने वाले दूसरे परिव्राजक भी महात्मा बुद्ध के संघ में शामिल हो गए। गया से महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के एक बड़े समूह के साथ राजगृह यानी मगध साम्राज्य की राजधानी चले गए।
वहां मगध के राजा बिंबिसार उनसे मिलने आए। वे महात्मा बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन्हें एक उपासक के रूप में स्वीकार कर लें। राजा ने महात्मा बुद्ध को उनके सभी भिक्षुओं समेत महल में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। महात्मा बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजा ने भोजन के समय महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्यों को अपने हाथों से भोजन परोसा। राजा ने इस बात पर अच्छे से सोच विचार करके कि महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए सबसे उचित आवास कौन सा रहेगा, उन्हें अपना वेणु वन दान कर दिया। राजगृह के वेणु वन में रहते हुए महात्मा बुद्ध की भेंट अपने 3 प्रमुख शिष्यों शारिपुत्र, महामौदगलयायन और महाकाश्यप से हुई। इन तीनों में से शारिपुत्र और महामौदगलयायन का देहावसान तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया, परंतु महाकाश्यप ने महात्मा बुद्ध के देहावसान के पश्चात संघ का कार्यभार संभाला। शारिपुत्र और महामौदगलयायन दोनों पास के गांवों के धनवान ब्राह्मण थे जो संजय नाम के परिव्राजक के मार्गदर्शन में धार्मिक जीवन बिता रहे थे। काश्यप मगध के एक कपिल नाम के ब्राह्मण का इकलौता पुत्र था। काश्यप विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु अपने पिता के दबाव के कारण वह एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करने को विवश हो गया। लेकिन विवाह के बाद जल्दी ही उसने और उसकी पत्नी ने अपने घर का त्याग कर दिया और एक आध्यात्मिक आचार्य की खोज में निकल पड़े। कहा जाता है कि शारिपुत्र और महामौदगलयायन को दूर से आते देखकर महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही कोमल वाणी में कहा, ये 2 मित्र आ रहे हैं, मेरे 2 महान शिष्य। काश्यप भी अनायास ही महात्मा बुद्ध की ओर खिंचा चला आया था और उनके उपदेश सुनकर उसने तुरंत दीक्षा के लिए याचना की। महात्मा बुद्ध उसे अपने साथ वेणुवन में ले आए और उसे दीक्षित कर दिया। कपिलवस्तु में वापसी। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान मार्ग में उनके कई नए शिष्य बनते गए। कपिलवस्तु में उनका भव्य स्वागत हुआ। महात्मा बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन ने ही सबसे पहले उनका तथा उनके साथ आए भिक्षुओं को आदर सहित प्रणाम किया। वही राजकुमार सिद्धार्थ, जो पहले यहाँ बड़ी शान शौकत से शाही रथ की सवारी किया करते थे, आज महात्मा बुद्ध के रूप में सिर मुंडवाए, गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में भिक्षा पात्र लिए उसी नगर में पैदल चल रहे थे। राजा शुद्धोदन बहुत भावुक हो उठे, परंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि अपने वैभवशाली महल को त्यागने का उनका निर्णय सही था। निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर प्रयास करना भी सही था और अब अपने पिता और उन बंधु बांधवों पर जो उन्हें बेहद प्रेम करते हैं, अनुकंपा करना भी सही ही है। महल में भोजन करने के उपरांत महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा को छोड़कर महल के बाकी सब लोगों ने आकर महात्मा बुद्ध तथा उनके शिष्यों के सामने आकर बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब यशोधरा को महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आने को कहा गया, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि वे एक निष्ठावान और पतिव्रता पत्नी रही हैं, इसलिए जिन्होंने उनका त्याग किया है वे स्वयं उनके पास आएं। महात्मा बुद्ध उनके कक्ष में गए और आसन ग्रहण किया। यशोधरा उनके चरणों में गिर पड़ीं और लगातार बह रहे अपने आंसुओं से उन्हें धो डाला। महात्मा बुद्ध ने उसे सांत्वना दी।
जैसे ही वे वापस लौटने के लिए उठे तो यशोधरा ने उनसे कहा कि वे उसके द्वार पर एक भिक्षुक बनकर आए हैं और उसके पास उन्हें भेंट देने के लिए अपने पुत्र राजकुमार राहुल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसने राजकुमार राहुल को उन्हें भेंट के रूप में दे दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध राजकुमार राहुल को साथ लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। एक अन्य वर्णन के अनुसार जब महात्मा बुद्ध यशोधरा के कक्ष में आए तो उसने अपने पुत्र से कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, जाओ और उनसे अपनी विरासत मांगो। बालक राहुल महात्मा बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, पूज्यवर, आपकी छाया मुझे बहुत प्रिय लग रही है। महात्मा बुद्ध अपने स्थान से उठ खड़े हुए और चल पड़े, परंतु बालक राहुल यह विनती करता हुआ उनके पीछे पीछे आया, हे पूज्यवर, मुझे मेरी विरासत दीजिए। उस समय शारिपुत्र महात्मा बुद्ध के साथ ही थे। राहुल की बात सुनकर उन्होंने पूज्य शारिपुत्र से कहा कि वह राजकुमार राहुल को अपने साथ ले जाएं और उसे दीक्षा दे दें। अगले दिन महात्मा बुद्ध रानी महाप्रजावती के बेटे अर्थात अपने सौतेले भाई नंद के घर भिक्षा मांगने गए। नंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के लिए तथा राज्य की सबसे सुंदर युवती के साथ उसके विवाह के लिए यही दिन निर्धारित किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र नंद के हाथ में दे दिया और उसके प्रति शुभकामना प्रकट कर भिक्षा पात्र वापस लिए बिना ही लौट पड़े। महात्मा बुद्ध के प्रति आदर भाव रखने के कारण नंद उन्हें उनका भिक्षा पात्र लौटा नहीं पाया, परंतु उनके पीछे पीछे यह सोचकर चलता रहा कि थोड़ी ही देर में वे अपना भिक्षा पात्र वापस ले लेंगे। नंद जब महात्मा बुद्ध के पीछे जा रहे थे तो उनकी मंगेतर ने व्याकुल होकर उन्हें लौट आने को कहा। उसके शब्द सुनकर नंद का हृदय बिंद गया। महात्मा बुद्ध तब तक आगे बढ़ते गए जब तक कि वे आश्रम में नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंद से पूछा कि क्या वह संघ में शामिल होना चाहेगा। महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव के कारण नंद इनकार नहीं कर सका। महात्मा बुद्ध ने उसी समय उसकी दीक्षा का आदेश दिया, जबकि नंद के कानों में अभी भी उसकी मंगेतर के मधुर शब्द गूंज रहे थे। ध्यान दें, ऐसा कहा जाता है कि नंद इस घटना से व्याकुल ही रहा और अपनी साधना में कुछ विशेष उन्नति नहीं कर पा रहा था। उसने संघ को छोड़ने का विचार किया, परंतु एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसे बुलाया और साधना के लिए बैठने को कहा। अपनी शक्ति द्वारा महात्मा बुद्ध ने नंद को दिव्य अप्सराएं दिखाईं, जो नंद की मंगेतर की तुलना में कहीं अधिक सुंदर थीं। अंत में नंद ने संघ में ही रहने का निश्चय किया। नंद के साथ जो महात्मा बुद्ध ने किया, किसी नवयुवक को उसकी मंगेतर से दूर कर देना, वह कई लोगों को बड़ा कठोर व्यवहार लग सकता है, परंतु एक सम्यक संबुद्ध का दृष्टिकोण एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अलग होता है। एक पूर्ण ज्ञानी स्पष्ट रूप से किसी के भी सामर्थ्य और भाग्य को देख सकता है, जबकि एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। स्त्रियों की प्रथम प्रव्रज्या यानी दीक्षा। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के पश्चात रानी महाप्रजावती, जो सिद्धार्थ की मौसी थीं और जिन्होंने उनकी माता के देहांत के बाद उनका बड़े प्रेम से लालन पालन किया था, महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। उनके साथ उन राजकुमारों की 500 पत्नियां भी थीं, जो संघ में प्रवेश पा चुके थे। रानी ने महात्मा बुद्ध से विनती की कि कृपा करके वे उन्हें और अन्य स्त्रियों को दीक्षा प्रदान करें।
परंतु महात्मा बुद्ध ने रानी की विनती को अस्वीकार कर दिया। अंत में महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली चले गए। रानी महाप्रजावती ने महल छोड़ दिया तथा अपना सिर मुंडाकर और गेरुए रंग का चोगा पहनकर 500 स्त्रियों को साथ लेकर वैशाली चली गईं, जहां उस समय महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय सेवक आनंद ने उन्हें द्वार पर खड़े देखा। वे धूल से लथपथ थीं, उनके पांव सूजे हुए थे और आंखों में आंसू भरे थे। यह पूछने पर कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा क्यों की और अपने आप को इतना कष्ट क्यों दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रव्रजित करने से इनकार कर दिया है और वे सब प्रव्रज्या के लिए एक बार फिर याचना करने आई हैं। आनंद ने महात्मा बुद्ध से उनकी प्रव्रज्या के लिए एक बार फिर विनती की, परंतु महात्मा बुद्ध ने फिर इनकार कर दिया। इस पर आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या एक स्त्री के लिए संसार को त्याग कर पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर उन्नति करना संभव है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा हो सकता है। तब आनंद ने रानी की ओर से इस विषय पर फिर से चर्चा की। उसने महात्मा बुद्ध को याद दिलाया कि किस प्रकार उनकी मौसी रानी महाप्रजावती ने उनके बचपन में पूरे मनोयोग से उनकी देखभाल की थी। उनकी माता की मृत्यु के पश्चात रानी महाप्रजावती ने ही अपना दूध पिलाकर बड़े प्रेम प्यार से उनका पालन पोषण किया था। आनंद ने विनती की कि रानी को संघ का सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। महात्मा बुद्ध ने निर्देश दिया कि स्त्रियां अगर संघ के कठोर नियमों का पालन करने के लिए तैयार हों तो उन्हें दीक्षा दी जा सकती है। रानी महाप्रजावती और उनके साथ आईं 500 स्त्रियां उसके लिए सहर्ष तैयार हो गईं और उन सभी स्त्रियों को प्रव्रज्या दे दी गई। इस प्रकार भिक्षुणियों के प्रथम संघ की स्थापना हुई। भिक्षुणियों के संघ की स्थापना के कुछ समय बाद राहुल की माता यशोधरा भी संघ में शामिल हो गईं। वह युवती भी जिसे बुद्ध का अनुसरण करते हुए नंद छोड़ आया था, यशोधरा के साथ संघ की सदस्या बन गईं। नंदा नामक एक और सुंदर युवती ने, जो रानी महाप्रजावती की बेटी थी, जब देखा कि उसकी माता और यशोधरा भिक्षुणियां बन गई हैं, तो वह भी संघ में शामिल हो गई। परंतु वह दूसरी भिक्षुणियों से ही महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनती और स्वयं उनके सामने जाने से कतराती थी, क्योंकि वह समझती थी कि महात्मा बुद्ध यौवन और सौंदर्य को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन जब कुछ भिक्षुणियों ने उसे बताया कि महात्मा बुद्ध के सामने स्वयं बैठकर सीधे उनके मुख से उपदेश सुने बिना कोई सही अर्थों में उनका शिष्य नहीं बन सकता, तो वह झिझकते हुए उनके सामने आई। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उससे कहीं अधिक सुंदर एक युवती महात्मा बुद्ध को पंखा झल रही थी। इससे यौवन और सौंदर्य का उसका सारा अभिमान जाता रहा और उसके मन से लज्जा और संकोच दूर हो गए।